सावन का आज पहला दिन है और ऐसे में जो कांवड़ यात्रा है वो भी अपने चरम पर आ गई है। अब से कुछ दिन पहले आपने देखा हो कि कुछ संख्या में ही कांवड़िए निकल रहे थे, लेकिन अब जो कांवड़ मार्ग है वहां पर जो कांवड़िए हैं उनकी संख्या में लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है। ये सहारनपुर का हरिद्वार जो कांवड़ मार्ग है वो है और अम्बाला हाईवे और देहरादून हाईवे ये है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांवड़ियों की जो संख्या है वो बढ़नी शुरू हो गई है। अब तक तो कुछ गिने चुने ही कांवड़िए निकल रहे थे, लेकिन आज से बड़ी संख्या में कांवड़ियों की जो है वो आवाजाही इस कांवड़ मार्ग पर हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करते ही इन कांवड़ियों का जो है सेवा सत्कार भी बहुत हो रहा है। जगह जगह शिविर जो है वो लगाए गए हैं इन कांवड़ियों के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन शिविरों में शिव भक्त कांवड़ियों के लिए खाने पीने से लेकर उनके रहने नहाने और उनकी चिकित्सा तक की व्यवस्था जो है वो आयोजकों के द्वारा जो है वो की गई है। कई शिविर है जो उत्तराखंड से जब कांवड़िए उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर उनकी सेवा जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर तरह तरह के व्यंजन उनके लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा मैं दिखाना चाहूंगा कि दूसरी तरफ एक मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगाया गया है कि जो कांवड़िए होते हैं उनको जो दवाइयाँ जरूरी दवाइयां जो होती हैं वो दी जाती हैं। इसके अलावा जिन कांवड़ियों के चल चलकर पैरों में छाले पड़ जाते हैं तो उनके लिए भी अलग से व्यवस्था जो है वो यहाँ पर है और उनको दवाइयां दी जाती हैं। और कुछ ऐसी लिक्विड वाली दवाइयां हैं जिनसे उनके पैरों को धोया भी जा रहा है। तो ये सहारनपुर के अम्बाला हाईवे पर है और यहाँ पर दिखाऊंगा कि मैं कांवड़ियों के विश्राम के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है, गद्दे लगाए गए हैं। इसके अलावा गर्मी है तो बड़े वाले जो कूलर होते हैं वो उन कूलर को भी जो है वो रखा गया है, यहाँ पर लगा दिया गया उनकी सेवा में। यहाँ पर उनके लिए प्रसाद है, चाय है, अन्य जो नाश्ता है वो यहाँ पर तैयार है। खाने का भी अगर कोई चीज है तो वो भी है। और जिस तरह से प्रसाद एक जैसे भंडारा होता है ठीक उसी तरह से ये प्रसाद जो है वो वितरण उन कांवड़ियों को किया जाता है। कुछ कांवड़िए हैं यहाँ पर वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, उनके बीच चलेंगे, उनसे जानेंगे कि वो व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ उनकी मन्नतें रही हैं और कब से वो कांवड़ लेकर जो है वो आ रहे हैं। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम पतराम शर्मा जी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मौजू खड़ा इलाहाबाद। हरियाणा से? हाँ जी। अच्छा, वापसी आए हैं हरियाणा हरिद्वार से? हाँ जी। अच्छा, कब से जा रहे हैं आप लोग? मैं पहली बार गया हूँ जी। कोई मन्नत मांगी थी? बोले कृपा बस। अच्छा, कृपा बनी रहे बस यही? बस जी। कितने लोगों का ग्रुप है आपका? 20 लोगों का जी। अच्छा, कब निकले थे हरिद्वार से जल लेके आप लोग? हम लोग ले 8 तारीख को। अच्छा, अभी कितना समय लग जाएगा अभी आपको वापसी पहुंचने में? 22 तारीख को पहुंचेंगे शाम को। अच्छा, एक चीज है कि जब कांवड़िए होते हैं जो आपस में एक दूसरे का नाम नहीं लेते, बोले बोले कहते हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह होती है, कुछ बताएंगे? पता है आपको? अब इतनी नॉलेज तो नहीं, बाकी सारे बोले ही कहते हैं। वहाँ दुकानदार हैं जो हरिद्वार के अंदर, मतलब किसी से आपने बात करनी है तो बोले के सभी का नाम बोले। आपको मैं बोलूंगा तो बोले, आप मुझे बोलोगे तो बोले, वहाँ बोले। वजन वजन भी करते हैं कुछ? नहीं, भोलेनाथ का नाम? बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई? परवीन कुमार। कहाँ से? हरियाणा से? तुम? हरियाणा से। एक ही ग्रुप है हमारा, महाकाल ग्रुप। पहली बार गए थे क्या? पहले भी जाते रहे हो? दूसरी बार आया, दूसरी बार। अच्छा, सामने देखो, दूसरी बार गए हो? हाँ जी। कोई मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई, दूसरी बार आए हो? नहीं, कोई मन्नत नहीं, कृपा है बस महाकाल की। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं हैं हरिद्वार के अंदर? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कहीं भी नहीं है ऐसी व्यवस्था। यहाँ यूपी में बहुत ही व्यवस्था है। अच्छा, ना पीछे इतनी व्यवस्था ना आगे है बस। अच्छा। हाँ, यूपी में आते ही सेवा हो रही है पूरी? पूरी। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। योगी जी ने मौज कर रखी है। कैसे कर दी मौज? मौज अच्छी व्यवस्था है, पुलिस चप्पे चप्पे पुलिस है, लंगर मिल रहे हैं बढ़िया। योगी जी ने पूरी मौज कर रखी है जी। अच्छा, जब कभी आपको जैसे लंगर नहीं मिला, कहीं दुकान से खाने वाने का सामान लेना हो तो उसको कैसे करते हैं आप लोग? कुछ दुकान पर नाम वाम चेक करते हैं, क्या करते हैं? नाम चेक करते हैं जी। अच्छा, नाम चेक करके फिर खाते हैं, यानी कि जो नॉन वेज वगैरह दुकान पे नहीं रुकते हैं। अच्छा, कुछ कांवड़ी ऐसे भी होते हैं वो जरा से भी कुछ हुआ एकदम से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तोड़ फोड़ हो गए, तो ऐसे लोगों को, ऐसे कांवड़ियों को कैसे देखते हैं आप लोग? नहीं जी, ऐसा कावड़िया कोई 1-2% होगा, मेंटली अपसेट कह सकते हैं उसको अपन। मतलब जो बोलेगा भगत होगा, उसमें आकड़ नहीं होगी, वो तो बोले की मस्ती में होगा। हाँ जी। लेकिन मस्ती में तोड़फोड़, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर देते हैं? नहीं जी नहीं, ये मतलब मैं कह रहा हूँ ना आपको, 2-4% ऐसे लोग होते हैं जो उनकी मतलब बचपन की आदतें ऐसी होती है, जो घर पे भी तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको आप कावड़ियों में नहीं गिन सकते। अच्छा, हाँ जी। चलिए, भाई साहब के तो काफी पैर सूज गए हैं मेरे ख्याल से चलते चलते। चलिए और कांवड़ियों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बोले।
मुकेश कुमार। कहाँ से, हरियाणा से? हाँ जी, मौजूगढ़ा से। अच्छा, पहली बार गए हो कितनी बार? दूसरी बार। मन्नत क्या मांगी थी? बस बोले की कृपा ही। अच्छा, मतलब सब लोग कृपा ही मांग रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, कैसा लग रहा है यूपी में आके? बहुत अच्छा लग रहा है यूपी में आके। अच्छा, हरिद्वार में भीड़ तो नहीं है अभी ज्यादा? इतनी तो नहीं है अभी, तो चालू हो जाएगा आज से चालू है भीड़। जल कब चढ़ाना है? जब चलाना 22 तारीख को। अच्छा, 22 को पहुंचेंगे, 23 को चढ़ाएंगे सुबह। हाँ जी। चलिए ठीक है, औरों से भी बात कर लेंगे। तो एक बड़ा समूह है हरियाणा का, ज्यादातर जो शिव भक्त कांवड़िए होते हैं वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से ही होते हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने उन लोगों की कांवड़ जो है उन्होंने यहाँ रखी है, उनके लिए स्थान बनाए गए हैं और जब वो विश्राम करेंगे तो अपनी कांवड़ को जो है वो यहाँ पर रखेंगे। तो और यहाँ पर भी है, उनसे भी बात कर लेंगे। भैया कहाँ से हो आप? हम सिर्फ हरियाणा से। सिरसा, हरियाणा से? पैदल इतनी दूर आना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कोई मन्नत मांगी थी या पहले भी कहीं गए हैं? मांगी भी थी, पूरी भी हुई है। अच्छा, ये दूसरी है हमारी। इस बार दूसरी बार जा रहे हो आप, तो मन्नत पूरी करी है भोलेनाथ ने? तो कब निकले थे आप लोग घर से? घर से निकले थे हम 6-7 तारीख को। अच्छा, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं रास्ते में, सब ठीक है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा अच्छा, कई बार कुछ कांवड़िए नाराज हो जाते हैं छोटी सी बात पर, ना, हम नहीं होते, वो तोड़फोड़ कर देते हैं। बाकी इंटरव्यू दे। चलो, क्या नाम है? जय बोलेगी पाला। कहाँ से? सिरसा हरियाणा से। अच्छा, आप भी साथ में ही हो भैया के? हाँ जी, हम थोड़ा आगे जाना है, ये सिरसा मेन, सिरसा से हम आगे जाएंगे 50 किलोमीटर दूर थोड़ा। अच्छा, कितना किलोमीटर पड़ जाता है लगभग यहाँ से, हरिद्वार से वहां तक जहाँ जाएंगे? 550 पड़ता है। पैदल चलेंगे 550? हाँ जी। अच्छा, कितना कितना जल लिया है वहाँ से? 6-6.5 लीटर। अच्छा, हाँ जी। तो कैसा है वहाँ पर स्थिति, वहाँ पर हरिद्वार में सब ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया है, पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको, आगे से भी आते रहेंगे ना। कोई मन्नत मांग के आए हो इस बार? नहीं जी, अभी तो नहीं मांगे, पर मांगेंगे भोले बाबा से कुछ तो। क्या मांगोगे? मांगेंगे कुछ ना कुछ तो। ठीक है। ठीक है। पहली बार आए हो क्या? हाँ जी, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। थकान तो नहीं हो रही? नहीं, थकान तो हो रही है, पर भोले बाबा ये पैरों में इन्होंने व्यवस्था किया है कि ये इनका बहुत अच्छा काम है और बहुत आराम मिला है हमें। ठंडक पड़ती है इससे? हाँ, ठंडक पड़ती है इससे, छाले हट जाते हैं, ठंडक पड़ती है पैरों में। ठीक है, जय बोलेगी। चलिए ठीक है। कितने कितने लोगों की सेवा हो रही है रोजाना? फिलहाल तो 500 से 1000 तक है प्रतिदिन। अब धीरे धीरे समय के अनुसार चाल बढ़ती जाएगी। जैसे समय नजदीक आता जाएगा तो उस हिसाब से भीड़ बहुत ही बढ़ती जाएगी। 2024 से 25 में ज्यादा भीड़ होगी अब इस बार। हर साल ही बढ़ रही है वैसे तो, भगत जन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे अंदर भी क्या कुछ है। जो शिविर संचालक हैं उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि व्यवस्थाएं क्या क्या हैं कांवड़ियों को लेकर। तो भाई साहब हैं जी, भाई साहब फुल सेवा चल रही है कांवड़ियों की? भोले बाबा की कृपा से हमारे प्रधान जी, बाकी तो क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों के लिए? सारी खुली व्यवस्था ही देखो। अच्छा, बाकी तो जी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं कांवड़ियों के लिए? भोजन है, प्रसाद है, बोलों के लिए आराम करने की जगह है, पंखे कूलर सब है, कोई दिक्कत नहीं है बोलों को यहाँ पर। कितने कितने कांवड़ियों के हो जाते हैं रोजाना, कितने आ जाते हैं? अभी तो थोड़े ही है, अब थोड़ा 2-4 दिन बाद फिर ज्यादा आने चालू हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है ना, अभी तो थोड़े ही है। अच्छा, अब हो जाएंगे 2-3 दिन में हो जाएंगे ज्यादा। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे धीरे जल का सब लगी हुई है, अभी रौनक लगी हुई है, थोड़े बहुत आ ही रहे हैं। अच्छा, चलिए, जैसे जैसे जल का समय नजदीक आएगा तो ये पूरी सड़क है, यहाँ पर सिर्फ आपको कांवड़िए दिखेंगे या कांवड़ियों के वाहन दिखेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। और पूरा रश जो है वो यहाँ पर चलेगा क्योंकि 23 तारीख को जल चढ़ना है और अभी तो पैदल कांवड़िए भी नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो अपने अपने वाहनों से जो कांवड़िए गुजरते हैं वो भी आपको नजर आएंगे इसी मार्ग पर। और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है। इसी को देखते हुए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, पुलिस फोर्स लगाया गया है, साथ ही साथ रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है ताकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हरियाणा के कांवड़िए थे, उनसे यहाँ पर हमने यहाँ पर बात की है, तो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई मन्नत कोई नहीं मांगी है, साफ तौर पर भोलेनाथ की कृपा हम पर बनी रहे, बस यही हमारा जो है आशीर्वाद रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। इसके अलावा बड़ी बात कांवड़ियों की तरफ से कही गई है कि जिस तरह से कुछ कांवड़िए जरा सी बात पर आक्रोशित हो जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब जो है वो होते हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।